चैप्टर नंबर 2 ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर है, इसका नाम है उपभोक्ता का व्यवहार। 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कुल उपयोगिता क्या है? उत्तर, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सीमांत उपयोगिता क्या है? उत्तर में आएगा, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये 5 अंक का क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना है इसको। प्रश्न नंबर 4, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम समझाइए। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। एक समय बाद सीमांत उपयोगिता शून्य और ऋणात्मक हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उत्तर में आएगा, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं के मूल्य के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 8 अंक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लंबा उत्तर है और ये 8 नंबर का है। प्रश्न नंबर 6, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की व्याख्या कीजिए तथा उसकी मान्यताएं लिखिए। उत्तर में इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे ही किसी वस्तु की खपत बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मान्यताएं, उपभोक्ता विवेकशील होता है, वस्तु 2 नंबर पे इकाई समान होती है, वस्तु इकाई समान होती है। 3 नंबर पे रुचि में परिवर्तन नहीं होता। 4 नंबर पे आय स्थिर रहती है। ये प्रश्न नंबर 7, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें लिखिए। उत्तर में आएगा, प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई अंतिम रुपए की उपयोगिता समान हो, उपभोक्ता की आय पूरी तरह खर्च हो। एग्जाम के बारे में आने वाले टॉपिक उपयोगिता, कुल, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम और उपभोक्ता संतुलन। अब आगे मैं आपको 3 वाला चैप्टर समझाती हूँ। ये 3 वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, अध्याय मांग, डिमांड। इसमें मैं बताती हूँ आपको 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक के प्रश्न है कि मांग क्या है? उत्तर में आएगा, किसी वस्तु व मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है उसे मांग कहते हैं। अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 2 मांग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में मांग का संबंध मूल्य से होता है। मांग के लिए क्रय इच्छा आवश्यक है, क्रय क्षमता का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर लिखिए। व्यक्तिगत मांग एक उपभोक्ता की मांग होती है और बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग होती है। प्रश्न नंबर 4, मांग में विस्तार क्या है? उत्तर, मूल्य घटने के कारण मांग की मात्रा बढ़ने को मांग में विस्तार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, मांग में संकुचन क्या है? उत्तर, मूल्य बढ़ने के कारण मांग की मात्रा घटने को मांग में संकुचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 6, मांग का नियम समझाइए। उत्तर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है तथा मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, इसे मांग का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। उत्तर 1 पे आएगा, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। नंबर 2 पे रुचि एवं पसंद में परिवर्तन नहीं। 3 पे संबंधित वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। 4 पे भविष्य की अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं। प्रश्न नंबर 8, मांग में वृद्धि और कमी के कारण लिखिए। उत्तर, आय में परिवर्तन, रुचि व फैशन, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, जनसंख्या में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 8, ये 8 अंक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर 9, मांग की लोच क्या है? इसके प्रकार समझाइए। मूल्य के परिवर्तन परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के प्रकार, 1 है पूर्ण लोचदार, 2 है पूर्ण अलोचदार,
मांग, और 3 पे आएगा अपेक्षाकृत लोचदार मांग, और 4 पे आएगा अपेक्षाकृत अलोचदार मांग, और 5 पे आएगा एक एक लोचदार मांग। प्रश्न नंबर 10, मांग वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर में मूल्य और मांग की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाने वाली रेखा को मांग वक्र कहते हैं। विशेषताएं, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। यह मांग के नियम को दर्शाता है। 2026 फोकस बहुत जरूरी है। मांग की परिभाषा, मांग का नियम, मांग में विस्तार का संकुचन, मांग की लोच जरूर आएगा। ग्राफ आधारित प्रश्न। अब आप बताइए अगला अध्याय कौन सा पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको 4 वाला अध्याय पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब तो आपको 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए अध्याय 4 उत्पादन प्रोडक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी मीडियम दे रहा हूँ। अध्याय 4 उत्पादन प्रोडक्शन 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न 1, उत्पादन क्या है। उत्तर, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का सृजन या वृद्धि की जाती है। 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 2, उत्पादन फलन क्या है। उत्तर, उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा उसके उत्पन्न करने वाली विभिन्न उत्पादन कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, अल्पकालीन दीर्घकाल में अंतर लिखिए। अल्पकाल कुछ, ये उत्तर है। अल्पकाल कुछ उत्पादन कारक स्थिर रहते हैं, दीर्घकाल सभी उत्पादन कारक परिवर्तनीय होते हैं। प्रश्न नंबर 4, सीमांत उत्पादन क्या है। उत्तर, किसी उत्पादन कारक की एक अंतरित इकाई से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहते हैं। ये 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5, घटते प्रतिफल का नियम समझाइए। उत्तर, जब अन्य उत्पादन कारक स्थिर रहते हुए किसी एक कारक को लगातार बढ़ाया जाता है तो एक समय बाद उत्पादन में होने वाली वृद्धि घटने लगती है। इसे घटने प्रतिफल का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्पादन की 3 आवश्यकताएं समझाइए। उत्तर, प्रथम अवस्था औसत उत्पादन बढ़ता है, द्वितीय अवस्था औसत उत्पादन घटता है, सबसे उपयुक्त अवस्था तृतीय अवस्था कुल उत्पादन घटने लगता है। 8 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लॉन्ग आंसर हैं। प्रश्न नंबर 7, घटते प्रतिफल के नियम व्याख्या कीजिए तथा उसकी मान्यताएं लिखिए। उत्तर, इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रखने पर जैसे जैसे किसी एक उत्पादन कारक को बढ़ाया जाता है सीमांत उत्पादन घटता जाता है। मान्यताएं, एक तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, 2 अन्य उत्पादन कारक स्थिर रहते हैं, 3 उत्पादन कारकों का सही अनुपात होना चाहिए, 4 उत्पादन कारक समान होते हैं। प्रश्न 8, उत्पादक संतुलन क्या है। उत्तर, उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है, वह उत्पादक संतुलन की अवस्था में होता है। 2026 एग्जाम फोकस बहुत जरूरी है। उत्पादन फलन, अल्पकाल दीर्घकाल, घटते प्रतिफल का नियम, उत्पादन की 3 अवस्थाएं, उत्पादन संतुलन। अब आगे अगला अध्याय कौन सा चाहिए। लागत 5 वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आप 5 वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। अध्याय 5, लागत कोष्ठ। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी मीडियम दे रहा हूँ। अध्याय 5, लागत कोष्ठ 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 1 के प्रश्न 1, लागत क्या है। उत्तर, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर होने वाले व्यय को लागत कहते हैं। ये 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थिर लागत परिवर्तनीय लागत में अंतर लिखिए। उत्तर, स्थिर लागत उत्पादन शून्य होने पर भी रहती है, परिवर्तनीय लागत उत्पादन के साथ बदलती रहती है। प्रश्न नंबर 3, कुल लागत क्या है। उत्तर, स्थिर लागत परिवर्तनीय लागत के योग को कुल लागत कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सीमांत लागत क्या है। उत्तर, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को सीमांत लागत कहते हैं। ये 5 नंबर के प्रश्न उत्तर हैं जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5, अल्पकालीन लागत क्या है, उसके प्रकार लिखिए।
अल्पकालीन लागत वह लागत होती है जो अल्पकाल में उत्पादन के दौरान आती है। प्रकार 1 स्थिर लागत, 2 परिवर्तनीय लागत, 3 कुल लागत, 4 औसत लागत, 5 सीमांत लागत। प्रश्न नंबर 6 औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध समझाइए। उत्तर जब सीमांत लागत औसत लागत में कम होती है तो औसत लागत घटती है तथा सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है तो औसत लागत बढ़ती है। 8 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लर्न्स आंसर, ये 8 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 7 लागत की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर स्थिर लागत जो उत्पादन से स्वतंत्र होती है। 2 पे परिवर्तनीय लागत जो उत्पादन के साथ बदलती है। 3 कुल लागत स्थिर परिवर्तनीय लागत है। औसत लागत प्रति इकाई लागत है। सीमांत ये 5 नंबर पे है, सीमांत लागत अतिरिक्त इकाई की लागत है। आप ब्लैक पेन से हेडलाइन बनाकर लिखिए, इसे हेडिंग डालिए, स्थिर लागत लिखिए। उसके बाद आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है और लिखिए जो उत्पादन से स्वतंत्र होती है। और उसके बाद 2 पॉइंट परिवर्तनीय लागत, ये ब्लैक पेन से लिखिए हेडिंग डाल के। फिर आप ब्लू पेन का यूज़ करें जो उत्पादन के साथ बदलती है, ये ब्लू पेन से लिखिए। कुल लागत स्थिर परिवर्तनीय लागत है। औसत लागत प्रति इकाई लागत है। 5 नंबर पे सीमांत लागत अतिरिक्त इकाई की लागत है। ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें अच्छे से याद करें और हेडिंग डाल के लिखें। इधर ब्लैक लिखे, इधर ब्लू लिखे, हेडिंग डालें। प्रश्न नंबर 8 लागत वक्र का आपसी संबंध समझाइए। उत्तर सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र उसे न्यूनतम बिंदु पर काटता है। औसत लागत पहले घटती है फिर बढ़ती है, समझिए, पहले घटती है और फिर बढ़ती है औसत लागत। 2026 एग्जाम फोकस बहुत ज़रूरी है। स्थिर व परिवर्तनीय लागत, औसत और सीमांत लागत, वक्र, अल्पकालीन लागत, नंबेरिकल आधारित प्रश्न। अब बताइए अगला अंतरिक्त अध्याय बाजार के प्रकार, ये 6 चैप्टर है, ये आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। 2026 परीक्षा के लिए 6 बाजार के प्रकार, फॉर्मर्स मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर एग्जाम ओरिएंट हिंदी मीडियम दे रही हूँ। अध्याय 6 बाजार के प्रकार 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 1 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न 1 बाजार क्या है? उत्तर विक्रेताओं खरीदारों के बीच वस्तुओं के क्रय विक्रय प्रक्रिया को बाजार कहते हैं। प्रश्न नंबर, ये 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? उत्तर में आएगा वह बाजार जहां बहुत अधिक खरीदार विक्रेता होते हैं तथा सभी समान वस्तु क्रय विक्रय करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 3 एकाधिकार क्या है? उत्तर पे जब किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसका कोई निकट विकल्प नहीं होता, उसे एकाधिकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 3 अंतर लिखिए। आप 3 पॉइंट बनाइए, इस तरह से लिखिए। उत्तर 1 पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं, एकाधिकार में एक। 2 पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता में समान वस्तु, एकाधिकार में भिन्न वस्तु। 3 पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य पर नियंत्रण नहीं, एकाधिकार में नियंत्रण होता है। ये 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता लिखिए। उत्तर में पॉइंट 1 बहुत अधिक खरीदार व विक्रेता, 2 पॉइंट समान वस्तु, 3 पॉइंट बाजार प्रवेश व निकास की स्वतंत्रता, 4 पॉइंट पूर्ण ज्ञान, 5 पॉइंट मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा। प्रश्न नंबर 6 एकाधिकार की विशेषताएं। उत्तर में आएगा 1 पॉइंट एक विक्रेता, 2 पॉइंट कोई निकट विकल्प नहीं, 3 पॉइंट मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण, 4 पॉइंट प्रवेश में बाधा है। ये 8 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो आप याद करें।
प्रश्न नंबर 7, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण निर्धारण कैसे होता है? ये 8 नंबर के हैं। उत्तर में आएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण मांग आपूर्ति की शक्ति द्वारा होता है। कोई भी विक्रेता या खरीदार अकेले मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बहुत ही सिंपल हिंदी में लिखा है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। कोई भी विक्रेता यहाँ खरीदार अकेले मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 8, एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण समझाइए। उत्तर में लिखिए, एकाधिकार में विक्रेता स्वयं मूल्य निर्धारित करता है, लेकिन वह मांग की लोच पर निर्भर करता है। अधिक लाभ के लिए वह वही मूल्य तय करता है जहां सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो। 2026 एग्जाम फोकस बहुत ही ज़रूरी है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, एकाधिकार की परिभाषा, तुलना आधारित प्रश्न, मूल्य निर्धारण और 5 व 8 अंक के प्रश्न। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरा रिवीजन रेडी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र का त्वरित रिवीजन 4/2026 के लिए संभावित प्रश्न, मॉडल पेपर, सब अध्याय ऑनलाइन 1 लाइन आंसर बनाऊं, तो मैं ज़रूर बना देती हूँ। चलिए वो भी बना के मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, आप रिवीजन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। आपको कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र वेस्टर्न इकोनॉमिक्स 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, साथ में संक्षिप्त उत्तर संक्षिप्त, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें। कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 मोड एक्सपेक्टेड समय 3 घंटे पूर्णांक 80। खंड ए 1 अंक 10 मल्टी बराबर अंक। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसे आपको लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। 2 पे उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। 3 पे मांग की कोई एक विशेषताएं लिखिए। 4 पे उत्पादन फलन क्या है। 5 पे स्थिर लागत क्या है। 6 पे सीमांत लागत क्या है। 7 पे बाजार क्या है। 8 पॉइंट एकाधिकार अर्थ बताइए। 9 पॉइंट अल्पकाल क्या है। 10 मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। ये खंड नंबर बी, इसमें 3 अंक मल्टी 10 बराबर 30 अंक। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम लिखिए। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में उत्तर लिखिए। मांग में विस्तार संकोचन में अंतर कीजिए। 15 अल्पकालिक दीर्घकाल में अंतर लिखिए। 16 काल की 3 अवस्थाएं बताइए। 17 स्थिर लागत परिवर्तनीय लागत में अंतर लिखिए। 18 औसत लागत क्या है। और यहाँ पे 19 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। यहाँ पे 20 एकाधिकार की 2 विशेषताएं लिखिए। ये खंड नंबर सी, इसमें 5 अंक मल्टी 8 बराबर 40 अंक। इसमें आएगा 21 सीमांत उपयोगिता हास के नियम व्याख्या कीजिए। 22 पे उपभोक्ता संतुलन क्या है, उसकी शर्तें लिखिए। 23 पे मांग का नियम समझाइए, उसकी मान्यताएं लिखिए। 24 पे मांग की लोच क्या है, उसके प्रकार समझाइए। 25 पे घटते प्रतिफल का नियम समझाइए। और 26 पे उत्पादन की द्वितीय अवस्था सबसे उत्तम क्यों मानी जाती है। 27 पे औसत लागत की सीमांत लागत में संबंध समझाइए। और 28 में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखने के एग्जाम टिप्स 2026 परिभाषा साफ और सीधे लिखिए। 5 अंक में शीर्षक प्लस बिंदु जरूर बनाएं। जहां संभव हो वहाँ ग्राफ का उल्लेख करें। मांग उत्पादन लागत से कम एक लंबा प्रश्न तय मानें। 2026 में सबसे ज़्यादा फोकस उपभोक्ता का व्यवहार, मांग का लोच, उत्पादन घटते प्रतिफल, लागत AC
MC संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बना एकाधिकार। अगर आप चाहें तो अगली बार पूरा सिलेबस 1 पेज रिवीजन नोट सभी अध्याय आंसर राइट पॉइंट नंबरिकल ग्राफ्स प्रैक्टिस पीडीएफ जैसा फाइनल रिवीजन पे भी बना सकता हूँ। आप ये भी देख लीजिए और इसको भी अच्छे से कर लीजिए। बहुत अच्छा। अब मैं आपको कक्षा 12वीं वैश्य शास्त्र इकोनॉमिक्स का 1 पेज फाइनल रिवीजन नोट 2026 बोर्ड परीक्षा में दे रहा हूँ। यह परीक्षा एक दिन पहले पढ़ने के लिए परफेक्ट है। वैश्य अर्थशास्त्र 1 पेज रिवीजन 2026। 1 वैश्य अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन मूल्य निर्धारण पर केंद्रित है। 2 उपभोक्ता का व्यवहार उपयोगिता संतुष्टि कुल उपयोगिता कुल संतुष्टि सीमांत उपयोगिता अंतरिक्ष इकाई की संतुष्टि नियम सीमांत उपयोगिता हास उपभोक्ता संतुलन अधिकतम संतुष्टि की अवस्था। 3 मांग डिमांड मांग इच्छा प्लस क्षमता मांग का नियम मूल्य और मांग में विस्तार मूल्य घटने से मांग की लोच मूल्य परिवर्तन का प्रभाव। मांग वक्र नीचे की ओर ढलान। 4 नंबर पे उत्पादन प्रोडक्शन उत्पादन उपयोगिता का सृजन उत्पादन फलन Q बराबर F L और K लिखिए आप इस तरह। अल्पकाल कुछ कारक स्थिर दीर्घकाल सभी कारक परिवर्तनीय। घटते प्रतिबल का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाएं। 5 लागत कॉस्ट 5वां चैप्टर है। स्थिर लागत FC उत्पादन में स्वतंत्र परिवर्तनीय लागत VC उत्पादन से जुड़ी। कुछ लागत TC बराबर FC प्लस VC। औसत लागत AC बराबर AC आएगा और सीमांत लागत MC। संबंध MC AC को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। 6 बाजार के प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता अनेक विक्रेता समान वस्तु एकाधिकार विक्रेता मूल्य नियंत्रण मूल्य निर्धारण मांग आपूर्ति द्वारा। एग्जाम सुपर टिप्स 2026 परिभाषा 2 पंक्तियाँ 5 और 8 शीर्षक की बिंदु ग्राफ शब्दों में समझाइए। मांग उत्पादन लागत से लंबा प्रश्न तय कीजिए। अब पूरी तरह तैयार है। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ नंबरिकल प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग फॉर्मेट मार्क्स पीडीएफ जैसा नोट पैक फाइनल गाइडेंस पेपर 2026 भी बना सकता हूँ। इसमें आप देखिए फाइनल टेस्ट पेपर 2026 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। सीधे परीक्षा में आने वाले टाइप के प्रश्न हैं। फाइनल गाइड पेपर 2026 वैश्य अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अति लघुत्तरी 1 अंक। वैश्य अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताइए। मांग का नियम क्या है? उत्पादन फलन क्या है? स्थिर लागत क्या होती है? सीमांत लागत क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? लघु उत्तरी 3 अंक का। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखिए। 10 उपभोग का संतुलन क्या है? 11 मांग में विस्तार संकुचन में अंतर कीजिए। 12 व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर लिखिए। 13 अल्पकाल दीर्घकाल में अंतर लिखिए। 14 उत्पादन की 3 अवस्थाएं लिखिए। 15 स्थिर लागत परिवर्तनीय लागत में अंतर लिखिए। एकाधिकार की 3 विशेषताएं लिखिए। दीर्घकाल उत्तरी प्रश्न 5 अंक। सीमांत उपयोगिता हास के नियम की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें समझाइए। मांग का नियम समझाइए तथा उसकी मान्यताएं लिखिए। मांग की लोच क्या है? उसके प्रकार लिखिए। घटते प्रतिफल के नियम को समझाइए। औसत लागत सीमांत लागत के संबंध को समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। सबसे ज़्यादा आने वाली टॉप प्रश्न 5 फाइनल सीमांत उपयोगिता हास का नियम।
मांग का नियम, मांग की लोच, घटते प्रतिफल का नियम, एससी और एमसी का संबंध। 2026 परीक्षा पास करने का पक्का तरीका। इन 23 प्रश्नों की तैयारी बराबर 90% पेपर कवर, परिभाषा साफ लिखे, उत्तर बिंदुओं में लिखे, 5 अंक में 5 पॉइंट जरूर लिखिए। अगर आप चाहें तो अगली बार इन सभी प्रश्नों के पूरे लिखे हुए उत्तर, नंबरिकल, ग्राफ, प्रैक्टिकल, पीडीएफ, फाइनल नोट भी दे सकता हूँ। ठीक है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे लिखे हुए परफेक्ट आंसर फॉर्मेट दे रहा हूँ। उनकी तैयारी करके लंबे प्रश्न पक्के हो जाते हैं। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में टॉप 5 क्वेश्चन फुल आंसर। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ये 5 से 8 अंक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहता है, अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि घटती जाती है। एक समय के बाद सीमांत उपयोगिता शून्य, ऋणात्मक भी हो सकती है। मान्यताएं, उपभोक्ता का विवेकशील होता, 2 वस्तुओं की इकाई समान होती है, 3 उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, 4 रुचि और पसंद में परिवर्तन नहीं होता है। ये 2 मांग का नियम 2026 में निश्चित प्रश्न है। ये उत्तर मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रखे पर किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। इसका कारण यह है कि कम मूल्य पर उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदना चाहता है। मान्यता, आय स्थिर, रुचि समान, संपादित वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिर, भविष्य की अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं। मांग की लोच, थ्योरी डिफाइनेशन बहुत जरूरी है। उत्तर, मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के प्रकार, पूर्ण लोचकार मांग, 2 पूर्ण अलोचकार मांग, 3 अपेक्षाकृत लोचदार मांग, 4 अपेक्षाकृत अलोचदार मांग, एकक लोचदार मांग। 4 घटते प्रतिफल का नियम, प्रोड्यूशन चैप्टर का सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर, घटते प्रतिफल का नियम कहता है कि जब अन्य उत्पादन कारक स्थिर हुए किसी एक कारक को लगातार बढ़ाया जाता है तो एक समय बाद उत्पादन में होने वाले वृद्धि घटने लगती है। कारण, उत्पादन कारकों का असंतुलन, स्थिर कारकों में सीमित क्षमता, औसत लागत सीमांत लागत में संबंध। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों में आता है। उत्तर, जब सीमांत लागत MC औसत लागत AC से कम होता है, AC घटती है। जब MC AC के बराबर होती है, AC न्यूनतम होती है। जब MC AC के अधिक होती है, AC बढ़ती है। इसलिए MC वक्र AC को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। फाइनल एग्जाम स्ट्रेटजी गारंटीड पास, ये 5 उत्तर याद, 40+ अंक पक्के। उत्तर हमेशा परिभाषा वाक्य बिंदु में लिखे, साफ और सरल रखें। अगर आप चाहें तो पूरा गाइडेंस पेपर सभी प्रश्नों में पूरे उत्तर, प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, PDF नोट जैसा फाइनल पैक भी बना सकता हूँ। फुल आंसर। इम्पोर्टेंट नंबरिकल 2026 बोर्ड परीक्षा के स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टाइप। नंबरिकल प्रैक्टिस माइक्रो इकोनॉमिक्स 2026, अध्याय उपभोक्ता का व्यवहार। प्रश्न, निम्न तालिका में सीमांत उपयोगिता ज्ञात कीजिए। वस्तु की इकाई, कुल उपयोगिता TU 1, 2, 36, 3, 48, 4, 5, 6। हल सीमांत उपयोगिता MU बराबर TU परिवर्तन। फर्स्ट MU बराबर 20, सेकंड MU बराबर 36 माइनस 20 बराबर 60, थर्ड MU बराबर 48 माइनस 36 बराबर 12,
फोर्थ MU बराबर 56 माइनस 48 बराबर 8। निष्कर्ष सीमांत उपयोगिता घट रही है, नियम सीधे। अध्याय 3 मांग डिमांड। प्रश्न नंबर 2, मूल्य 10 से घटकर 8 हो जाता है, मांग 20 से बढ़कर 30 हो जाता है। मांग की लोच, परसेंटेज मेथड ज्ञान कीजिए। ED बराबर प्रतिशत परिवर्तन मांग, प्रतिशत परिवर्तन मूल्य हल कीजिए। यहाँ पर ये सूत्र आएगा, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको लिखना है। निष्कर्ष मांग लोचदार है। अध्याय 4 उत्पादन प्रोडक्शन। प्रश्न 3 सीमांत उत्पादन MP ज्ञात कीजिए। सम L कुल उत्पादन TP 110, 225, 335 और 440 हल कीजिए। MP बराबर TP में परिवर्तन। फर्स्ट MP बराबर 10, सेकंड MP बराबर 25 माइनस 10 बराबर 50, थर्ड MP बराबर 35 माइनस 25 बराबर 10, फोर्थ MP बराबर 40 माइनस 35 बराबर 5। निष्कर्ष घटते प्रतिफल का नियम लागू। अध्याय 5 लागत कोष्ठ। प्रश्न 4 निम्न तालिका से औसत लागत AC और सीमांत लागत MC ज्ञात कीजिए। उत्पादन Q कुछ लागत TC 1 50, 2 90, 3 120 और 4 160 हल कीजिए। इसको AC बराबर TC Q MC बराबर TC में परिवर्तन कर दीजिए। Q AC MC 1 50 50, 2 45 40, 3 40 30 और 4 40 40। निष्कर्ष MC AC को न्यूनतम बिंदु पर काटती है। अध्याय 6 बाजार थ्योरी 65 नंबरिकल नहीं है। यहाँ से तुलना मूल्य निर्धारण आता है, नंबरिकल नहीं है। 2026 एग्जाम नंबरिकल टिप्स। पहले सूत्र लिखें, तालिका बनाकर हल करें, अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें, यूनिट साफ रखें। अब आप पूरी तरह तैयार है। अगर चाहे तो अगला स्टेप में दे सकता हूँ। सभी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल सेट 20 क्वेश्चन, ग्राफ बेसन क्वेश्चन, डिमांड कोस्ट, पूरा सिलेबस PDF, फाइनल नोट्स। बस लिखिए प्रैक्टिस सेट का ग्राफ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कक्षा 12वीं राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट ग्राफ क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए दे रहा हूँ। कहाँ ग्राफ बनाना है, कैसे समझाना है, सब साफ साफ। ग्राफ क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स 2026 अध्याय 2 उपभोक्ता का व्यवहार, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ग्राफ प्रश्न सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को ग्राफ द्वारा समझाइए। ग्राफ विवरण आंसर राइटिंग। x माइनस अक्ष वस्तु की इकाई, y माइनस अक्ष पर सीमांत उपयोगिता। MU वक्र नीचे की ओर ढलान दिखाता है। लिखने का वाक्य। ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अध्याय 3 मांग डिमांड। मांग वक्र डिमांड कर्व करें इसको। प्रश्न मांग वक्र क्या है, ग्राफ द्वारा समझाइए। ग्राफ विवरण x माइनस अक्ष मांग की मात्रा, y अक्ष मूल्य। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान। लिखने का वाक्य। यह ग्राफ मांग के नियम को दर्शाता है। ये 3 नंबर का है। मांग में विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मूल्य घटने मांग में विस्तार को ग्राफ द्वारा दिखाए। ग्राफ विवरण एक ही मांग वक्र पर नीचे की ओर गति, मूल्य घटने से मात्रा बढ़ती है। अध्याय 4 उत्पादन प्रोडक्शन, कुल औसत, सीमांत उत्पादन वक्र। ये 4 है। प्रश्न TP, AP और MP वक्रों को ग्राफ द्वारा समझाइए। ग्राफ विवरण x माइनस अक्ष ये श्रम आएगा, y माइनस अक्ष ये उत्पादन, MP AP को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, MP वक्र AP वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद करके रखिए इसको, हेडिंग डालें इस पर। और अध्याय 5 लागत कोष्ठ, औसत लागत, सीमांत लागत। प्रश्न AC और MC वक्रों का संबंध ग्राफ द्वारा समझाइए। ग्राफ विवरण x माइनस अक्ष उत्पादन, x अक्ष लागत, MC AC उसके न्यूनतम बिंदु पर
काटता है। परीक्षा में गोल लाइन सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र उसे न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये गोल्डन लाइन है, इसे आप याद करके रखिए। अध्याय 6 बाजार आमतौर पर ग्राफ नहीं पूछा जाता, केवल थ्योरी प्लस कंपैरिजन आता है। ग्राफ ड्राइंग एग्जाम टिप्स 2026 XY अक्ष साफ लिखें, वक्र का नाम लिखना ना भूलें। 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखें। पेंसिल से ग्राफ बनाएं। अब 100% बोर्ड रेडी है, अगर चाहे तो आखिरी स्टेप दे सकता हूँ। टू मिक्सड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर फुल पेपर प्रैक्टिस लास्ट डे रिवीजन चेक लिस्ट। बस लिखिए फुल प्रैक्टिस पेपर यहाँ रिवीजन चेक लिस्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कक्षा 8वीं वेस्टर्न अर्थशास्त्र वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के लिए लास्ट डे रिवीजन चेकलिस्ट फुल प्रैक्टिस पेपर 2026 दे रहा हूँ। यह परीक्षा से ठीक पहले पढ़ने के लिए फाइनल सामग्री है। लास्ट डे रिवीजन चेकलिस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स अध्याय 1-2 वेस्टर्न अर्थशास्त्र की परिभाषा, उपयोगिता, TU MU, सीमांत उपयोगिता का हास नियम, उपभोक्ता का संतुलन व शर्तें। अध्याय 3 सबसे ज़्यादा जरूरी, मांग बराबर इच्छा प्लस क्षमता, मांग का नियम प्लस मान्यताएं, मांग के विस्तार संकुचन, मांग की लो सूत्र याद रखें, मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोप। अध्याय 4 उत्पादन फलन, अल्पकाल व दीर्घकाल, घटते प्रतिफल का नियम, उत्पादन की 3 अवस्थाएं। अध्याय 5 FC VC TC ACMC संबंध बहुत ही जरूरी है। लागत वक्र। अध्याय 6 पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, एकाधिकार की विशेषताएं, तुलना आधारित प्रश्न फुल प्रैक्टिस पेपर 2026 3 घंटे पूर्णांक 80 में से मल्टी 10 बराबर 10। उपयोगिता क्या है, मांग की परिभाषा दीजिए, सीमांत उत्पादन क्या है, 4 नंबर पे स्थिर लागत क्या है, बाजार क्या है, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे एकाधिकार क्या है, 7 नंबर पे उत्पादन फलन लिखिए, 8 नंबर पे सीमांत लागत क्या है और 9 नंबर पे अल्पकाल क्या है। 10 नंबर पे मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। ये खंड P है, इसमें 3 × 10 = 30। कुल का सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखिए, सीमांत उपयोगिता का हास का नियम लिखिए, मांग में विस्तार का संकोचन में उत्तर लिखिए, व्यक्तिगत व बाजार मांग में अंतर, उत्पादन की 3 अवस्थाएं, अल्पकाल व दीर्घकाल में अंतर, स्थिर परिवर्तनीय लागत में अंतर। 18 में औसत लागत क्या है, 19 में पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं और 20 में एकाधिकार की 3 विशेषताएं। ये खंड C है, इसमें 5 × 8 = 40। 21 उपभोक्ता संतुलन समझाइए, मांग का नियम समझाइए, मान्यता लिखिए, मांग की लोच व उसके प्रकार। 24 में घटते प्रतिफल का नियम समझाइए। 25 में उत्पादन की द्वितीय अवस्था क्या श्रेष्ठ है। 26 में औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध बताइए। 27 में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए। 28 में एकाधिकार बाजार की विशेषताएं बताइए। फाइनल एग्जाम स्टेशनरी कॉन्फिडेंट पास। पहले आसान प्रश्न करें, 5 अंक में 5 पॉइंट, ग्राफ से अक्षाप नंबरिकल सूत्र जरूर लिखें। अब आप पूरी तरह तैयार है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहें तो इसी प्रैक्टिस पेपर के पूरे हल क्वेश्चन आंसर टेम्पलेट 3-5-8 मार्क्स के PDF नोट पैक भी बना सकता हूँ, वो भी आपको मैं दे सकता हूँ। नीचे फुल प्रैक्टिकल पेपर 2026 के सभी प्रश्नों के तैयार उत्तर दिए जा रहे हैं, आप जैसे के तैसे परीक्षा में लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम बोर्ड स्टाइल प्रैक्टिकल पेपर फुल आंसर। कक्षा 8वीं राष्ट्रीय अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। खंड A 1 अंक। उपयोगिता क्या है, किस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन 2 मांग की परिभाषा दीजिए। मांग की परिभाषा आपको कैसे देनी है, किसी वस्तु की वह मात्रा
उत्तर में लिखना है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता मूल्य विशेष पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है, उसे मांग की परिभाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन एक अंतरित इकाई श्रम से कुल उत्पादन में हुई वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहते हैं। स्थिर लागत क्या है? इसमें उत्तर में आएगा जो लागत उत्पादन शून्य होने पर भी रहती है, स्थिर लागत कहलाती है। जो लागत उत्पादन शून्य होने पर भी रहती है वो स्थिर लागत कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, बाजार क्या है? जहाँ क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार क्या है? जहाँ क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उसे बाजार बोलते हैं। एकाधिकार क्या है? एकाधिकार ये 6 नंबर का है। जब किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, उत्पादन फलन लिखिए। आपको Q बराबर F और L के लिखना है ऐसे बना के। 8 नंबर पे सीमांत लागत क्या है? एक अंतरिक्त इकाई उत्पादन की लागत सीमांत लागत है। एक अंतरिक्त इकाई उत्पादन की लागत सीमांत लागत, 8 वाला है। फिर 9 वाला, अल्पकाल क्या है? जिसमें कुछ उत्पादन कारक स्थिर रहते हैं, अल्पकाल कहलाते हैं। अल्पकाल क्या है? जिसमें कुछ उत्पादन कारक स्थिर रहते हैं वो अल्पकाल कहलाते हैं। 10 पे मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? नीचे की ओर ढलान मान वक्र का ढाल होता है। मतलब मान वक्र का ढाल कैसा होता है? नीचे की ओर ढलान, उसे मान वक्र का ढाल कहते हैं। ये खंड बी 3 अंक के प्रश्न उत्तर हैं। 11 कुल सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए। अब इसमें कुल उपयोगिता का कुल संतुष्टि, पॉइंट 2 पे आएगा सीमांत उपयोगिता अंतरिक्त इकाई की संतुष्टि, ये अंतर है। 20 क्वेश्चन देखो, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये 13 नंबर का प्रश्न है, मांग में विस्तार का संकुचन। विस्तार मूल्य घटने से मांग बढ़ना, संकुचन मूल्य बढ़ने से मांग घटना। ये पॉइंट 1 पे विस्तार मूल्य घटने से मांग बढ़ना और पॉइंट 2 पे संकुचन मूल्य बढ़ने से मांग घटना। ये मांग में विस्तार का संकुचन है। ये 40 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत व बाजार मांग बताइए। व्यक्तिगत एक उपभोक्ता की मांग होती है, बाजार सभी उपभोक्ता का कुल मांग होती है। वही व्यक्तिगत और बाजार की मांग, व्यक्तिगत एक उपभोक्ता की मांग होती है और बाजार सभी उपभोक्ता की कुल मांग होती है। ये 15 वाला प्रश्न है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं। उत्पादन की 3 अवस्थाएं लिखनी है। आप एक अवस्था लिखो, औसत उत्पादन बढ़ता है। 2 औसत उत्पादन घटता है, ये श्रेष्ठ में आएगा। 3 कुल उत्पादन घटता है। ये 3 पॉइंट बना के लिखे। और 16 नंबर का प्रश्न, अल्पकाल व दीर्घकाल में अंतर बताइए। अब अल्पकाल और कुछ कारक स्थिर है और दीर्घकाल सभी कारक परिवर्तनीय है। अल्पकाल कुछ कारक स्थिर है और दीर्घकाल सभी कारक परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तनीय है, ये दीर्घकाल है। ये अंतर आएगा इसमें। 17 नंबर पे स्थिर व परिवर्तनीय लागत। स्थिर उत्पादन से स्वतंत्र परिवर्तनीय उत्पादन के साथ बदलती है। स्थिर उत्पादन के स्वतंत्र परिवर्तनीय उत्पादन के साथ बदलती है। 18 में आएगा औसत लागत क्या है? प्रति इकाई उत्पादन की लागत औसत लागत कहलाती है। ये 90 में आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। अब इसके पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए आप। 1 पॉइंट अनेक विक्रेता, 2 पॉइंट समान वस्तु, 3 पॉइंट स्वतंत्र प्रवेश निकास,
प्रश्न, एकाधिकार की 3 विशेषताएं। एकाधिकार की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें 1 पॉइंट, एक विक्रेता, 2 पॉइंट निकट विकल्प नहीं, 3 पॉइंट मूल्य पर नियंत्रण। एक खंड सी 5 अंक का है। 25 उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन वह अवस्था है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय वस्तु के मूल्य के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। शर्तें आप इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट आय पूर्ण रूप से खर्च हो, ये पूरा आपको लिखना है। MU(x) बटा PX बराबर MU(y) बटा PY। ऐसे Y, ये प्रश्न 22 वाला, मांग का नियम व मान्यताएं। अन्य बातें समान रहने पर मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। मान्यताएं, आय स्थिर, रुचि स्थिर, संबंधित वस्तु के मूल्य स्थिर। 23 मांग की लोच वहाँ प्रकार। मूल्य परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। प्रकार, पूर्ण लोचदार, सेकंड नंबर पे पूर्ण लोचदार, थर्ड नंबर पे एकक लोचदार, 4 नंबर पे अपेक्षाकृत लोचदार और 5 नंबर पे अपेक्षाकृत अलोचदार। अभी 24 वाला प्रश्न है, घटते प्रतिफल का नियम बताइए। जब अन्य कारक स्थिर रहते हुए किसी एक कारक को बढ़ाया जाता है तो एक समय बाद उत्पादन वृद्धि की दर घट जाती है, वो घटते प्रतिफल का नियम कहलाता है। 25 वाला प्रश्न है, उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में उत्पादन अधिकतम और लागत न्यूनतम होती है, जिससे लाभ अधिक होता है। यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ है। 26 वाला प्रश्न, औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध बताइए। अब ये 1 पॉइंट पे देखो आप, MC/AC। अब इस तरह से लिख सकते हो, ये AC घटती, MC बराबर AC न्यूनतम, AC बराबर बढ़ती। इस तरह से आप लिख सकते हो। 27 पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। 1 पॉइंट पे अनेक खरीदार विक्रेता, 2 पॉइंट पे समान वस्तु, 3 पॉइंट पे मूल्य निर्धारित मांग आपूर्ति से। और ये 28 वाला प्रश्न है, एकाधिकार की विशेषताएं। एक विक्रेता, 2 पॉइंट पे प्रवेश में बाधा, 3 पॉइंट पे मूल्य पर नियंत्रण। अब आप 100% एग्ज़ाम रेडी है। अगर आप चाहें तो आप में किसी पूरे सिलेबस PDF नोट्स डाउनलोड रेडी, केवल याद करने लायक शॉर्ट आंसर सीट एकदम फाइनल 20 क्वेश्चन आंसर लिस्ट भी बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। आप कक्षा 12 शास्त्र में शॉर्ट नोट्स ऑनलाइन आंसर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए दे रहा हूँ। सीधा याद करने के लिए बेस्ट है। शॉर्ट नोट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2026 अध्याय 1 वैश्विक अर्थशास्त्र। वैश्विक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, मुख्य विषय मूल्य निर्धारित इकाई, उपभोक्ता का उत्पादन, फर्म। 2 पे उपभोक्ता का व्यवहार, उपयोगिता की संतुष्टि, कुल उपयोगिता, TU कुल संतुष्टि, उपयोगिता MU अंतरिक्त इकाई की संतुष्टि, MU हास का नियम, उपभोग बढ़ने पर MU घटती है, MU उपभोक्ता संतुलन अधिकतम संतुष्टि की अवस्था, शर्त MU(x) बट्टा PX बराबर MU(y) बट्टा PY। अध्याय 3 मांग डिमांड। मांग बराबर इच्छा प्लस क्षमता, मांग का नियम, मांग मूल्य, मांग वक्र नीचे की ओर ढलान, विस्तार मूल्य घट से संकुचन मूल्य बढ़ने से, मांग की लोच, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव। अध्याय 4 उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन उपयोगिता का सृजन, उत्पादन फलन, Q बराबर L के। इस तरह से आप लिखें। काल कुछ कारक स्थिर, दीर्घकाल सभी कारक परिवर्तन, घटते प्रतिफल का नियम, MP घटता है, शेष अवस्था द्वितीय अवस्था। इस तरह से हेडलाइन डाल के लिख सकते हो आप ब्लैक और ब्लू पेन से। अध्याय 5 लागत कोष्ठ। स्थिर लागत MC उत्पादन में स्वतंत्र परिवर्तनीय लागत VC उत्पादन से जुड़ी, कुल लागत TCFC प्लस VC, औसत लागत ACTC बट्टा Q, सीमांत लागत MC अंतरिक्त इकाई की लागत, संबंध MC AC को न्यूनतम
बिंदु पर काटती है। अध्याय 6 बाजार के प्रकार। बाजार क्रय विक्रय व्यवस्था, पूर्ण प्रतियोगिता, अनेक विक्रेता, समान वस्तु, एकाधिकार, एक विक्रेता, मूल्य निर्धारण, मांग आपूर्ति से। एग्जाम मेमोरी ट्रिक, डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी, कॉस्ट, एमसीक्यू, एसी, मिनिमम प्रोडक्शन स्टेट, आई सेकंड बराबर बेस्ट क्विड, यूटिली मोर यूजलेस। अब आपके पास लॉन्ग आंसर, नंबरिकल, ग्राफ्स, टेस्ट पेपर, शॉर्ट नोट, अगर आप चाहें तो अगला आखिरी स्टेप भी दे सकता हूँ, पीडीएफ जैसा फाइनल नोट्स पे पूरा सिलेबस एक जगह, फाइनल 20 क्वेश्चन मेमोरीज, बस पीडीएफ पेक का फाइनल 20। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स के लिए फाइनल 20 क्वेश्चन 2026 परीक्षा याद करने के लिए दे रहा हूँ। 20 प्रश्नों की तैयारी, लगभग पूरा पेपर कवर करें। फाइनल 20 क्वेश्चन आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स 2026। अति लघु 1 अंक। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। सीमांत उपयोगिता क्या है? मांग की परिभाषा लिखिए। उत्पादन फलन क्या है? स्थिर लागत क्या है? ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद 3 नंबर वाले कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लिखिए। व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग में अंतर लिखिए। मांग की विस्तार संकुचन में अंतर लिखिए। अल्पकाल दीर्घकाल में अंतर लिखिए। उत्पादन की 3 अवस्थाएं लिखिए। स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत में अंतर लिखिए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उसकी शर्तें लिखिए। मांग का नियम समझाइए तथा उसकी मान्यताएं लिखिए। मांग की लोच क्या है? उसके प्रकार समझाइए। घटते प्रतिफल के नियम व्याख्या कीजिए। औसत लागत, सीमांत लागत के संबंध समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं लिखिए। एग्जाम फाइनल स्टेजी वाले 1-3 अंक वाले प्रश्न पक्के करें। इकोनॉमिक्स से +5 बिंदु ग्राम न्यूमेरिकल सूत्र पहले साफ सरल भाषा में लिखिए। अब आप 100% रेडी। अगर आप चाहें तो सिलेबस पीडीएफ नोट्स भी बना डाउनलोड रेडी, बस सिर्फ पीडीएफ पेक। धन्यवाद।